For what value of a and b the following pair of linear equations have indefinite number of solutions? ये क्वेश्चन दिया गया है आपको। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इसके इनडेफिनेट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन है। पहला काम है कि जो कंडीशन दे रखी है उसको अप्लाई करिए, बिकॉज इट हैज इनडेफिनेट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अनेक हल है इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, जिसकी कंडीशन क्या है? a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2, राइट। अब a1 क्या होता है? जो x का कॉफिशिएंट होता है। b1 होता है जो y का कॉफिशिएंट होता है। तो इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास 2 x हैं और 2 y हैं, बस ये एक लॉजिक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। कहीं भी किसी क्वेश्चन में लॉजिक आ जाता है वो इंपॉर्टेंट अपने आप बन जाता है। तो एक तरीके से देखा जाता है फायर क्वेश्चन है स्टैंडर्ड वालों के लिए। करना क्या है? इस क्वेश्चन को यूज करना है आपको, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है और x और y के कोएफिशिएंट्स निकालने हैं। कैसे? इसको सॉल्व करते हैं, बन जाएगा ax प्लस ay माइनस bx माइनस माइनस प्लस by इक्वल टू 3a प्लस b माइनस। अब x में x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a माइनस b x, y में y कॉमन ले लेंगे बचेगा a प्लस b y, बाकी का सेम एज इट इज। अब सवाल थोड़ा सा इजी हो गया, अब आप आराम से कर सकते हैं। a1 है हमारे पास 2, a2 आ गया a माइनस b, b1 है 3, b2 आ गया a प्लस b, c1 आ गया 7 और c2 आ गया 3a प्लस b माइनस 2। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको 3 सॉल्यूशंस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इंडेफिनिट सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन में होता है a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 वाली कंडीशन लगा दीजिए। नो सॉल्यूशन में यहां नॉट आ जाता है, ये कंडीशन लगा दीजिए। मैनी सॉल्यूशन में लगा दीजिए, कंडीशन लगा के वैल्यू रख दीजिए, सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है? इसको अलग सॉल्व करना है और इसको अलग सॉल्व करना है। 2 इक्वेशंस बनेंगी और दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना है। कैसे? चेक करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b, 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b, तो ये हो जाएगा 2b माइनस का हो जाएगा प्लस और ये प्लस का है माइनस। 5b इक्वल टू a, ये एक इक्वेशन बन गई आपकी। आंसर नहीं है, इक्वेशन बन गया। अब इधर वाले को सॉल्व करते हैं। 3 3 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b, तो हो जाएगा 9 में से 7 गया, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 9 में 7 गया 2a, 7 में से 3b गया 4b प्लस 6, a की वैल्यू थी 5b, यह रखा 5b, 10b माइनस 4b, तो आ जाएगा b आपका आ जाएगा 1, डायरेक्ट कर दिया मैंने, 6 आएगा, 6 से कट गया, b 1 आ गया और a आ जाएगा आपके पास 5। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था ये, स्टैंडर्ड वालों के ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है भाई, नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व। ये क्वेश्चन है, ये भी फायर क्वेश्चन है, लेकिन स्टैंडर्ड वालों के लिए, बेसिक ऐसे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी समझेंगे सारे। करना क्या है, क्या पता किस्मत खराब हो आ जाए। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? सबसे पहला काम मैंने आपको बताया कि अपॉन में अगर कोई नंबर आता है, कभी भी फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन आता है, मेन काम क्या होता है कि फ्रैक्शन वाले नंबर को हटाना होता है। हटाने का तरीका क्या होता है ये भी समझाया हुआ है मैंने। नीचे ए बी है, ए बी का एलसीएम क्या होगा? ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एलसीएम से सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमेशा फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, फ्रैक्शन का नीचे का हटाइए, उसके बाद आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है, एलिमिनेशन मेथड लगता है तो वो करिए, सब्स्टिट्यूशन लगता है तो वो करिए। ठीक है, तो हम इसको करेंगे ए बी से मल्टीप्लाई और इसको करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो देखते हैं क्या होता है। इसको ए बी से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर रफली लिख के दिखा दे रहा हूं मैं आपको। ए बी ए बी ए बी ए बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यार। ए से ए कैंसिल, बचा एक्स बी, ये बी एक्स लिखेंगे, प्लस में बी से बी कैंसिल, ए वाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी
प्लस ए बी स्क्वायर, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। एक आंसर आ गया बी स्क्वायर एक्स, ये कट गया ए स्क्वायर वाई टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये मेन काम था जो इस क्वेश्चन में करना होता है, फ्रैक्शंस को हटाना होता है, मतलब जो भी डिनोमिनेटर्स को हटाना होता है उसका तरीका ही यही होता है। आपको ये करके नहीं दिखाना है, हमने सिर्फ समझाने के लिए बताया, आपको एग्जाम में नहीं करके दिखाना है, सिंपल आपको ये करना है। अब एलिमिनेशन मेथड, ये क्या है बी स्क्वायर, ये क्या है बी, बी स्क्वायर कैसे बनेगा, बी से मल्टीप्लाई, जहां मल्टीप्लाई करेंगे वहां पे इक्वेशन का नाम दे दे, इक्वेशन 1 और 2। बी से करेंगे बन जाएगा बी स्क्वायर एक्स, इसको करेंगे बनेगा ए बी वाई, इसको करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको करेंगे ए बी क्यू, नीचे बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब चेंज द साइन, सेम हो गया, साइन चेंज कर दीजिए, नीचे के साइन चेंज होते हैं, ये कट जाएगा। अब इसमें क्या करना है, ए बी वाई माइनस ए स्क्वायर वाई, यहां लिख दिया मैंने। अब ए बी क्यूब, ए स्क्वायर बी दोनों सेम है, ये 2 है ये 1 है, तो माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये माइनस का है, -2 में से 1 गया, -1 बचेगा, 1 हम लिखते नहीं है। कॉमन लिया यहां पर, ए वाई कॉमन लिया, ए वाई कॉमन लिया, अंदर बचा बी माइनस ए, यहां पे ए बी स्क्वायर कॉमन लिया ए, और बी स्क्वायर कॉमन लिया ए, और ए स्क्वायर में ए कॉमन आ जाएगा, बी क्यूब बी स्क्वायर में बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, छोटा वाला कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा बी माइनस ए, ब्रैकेट सेम है, कैंसिल, ए वाई इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, वाह भाई वाह, आ गया आंसर y इक्वल टू बी स्क्वायर। अभी y आया है, पूरा नहीं हुआ है। अब इस y का मान इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 bx प्लस ए वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, जहां पे y है वहां पे हमने वैल्यू पुट करी बी स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो इज इक्वल टू में ए बी स्क्वायर सेम है, गोली चला दो, रिस्क क्या हूं, बचा बी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बी से भी ये गोली चल गई, बचा ए स्क्वायर। हमें यही निकालना था एक्स और वाई की वैल्यू, तो एक्स आ गया ए स्क्वायर और वाई आ गया बी स्क्वायर, राइट। तो बड़ा अच्छा सवाल है, नोट इट डाउन। नंबर 12, पिंकी नाम की एक लड़की है, ठीक है भाई, उसको 40 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं? 40। कब? जब वो सही के लिए 3 नंबर मिले और गलत पर 1 नंबर कट जाए तो उसको 40 नंबर मिलते हैं। दूसरा केस, अगर 4 नंबर सही पे मिलते हैं और 2 नंबर गलत पे कट जाते हैं तो भी उसको 40 नंबर मिलते हैं। तो बताना उसके टेस्ट में नंबर कितने थे, क्वेश्चन कितने थे, ठीक है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक सही और एक गलत। हमें नहीं पता सही कितने गलत कितने, यही बेस लेकर चलेंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, हम मान के चलते हैं कि उसने कितने करेक्ट आंसर दिए, वो है x। मान के चलते हैं गलत कितने हैं, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स y। अब समझना बात को जरा, यहां पे समझने का पॉइंट है। अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर मिले सही पर, उसने सही दिए हैं x, एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिल रहे हैं, x सही दिए हैं, कितने नंबर बन गए? 3x, है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x। एक गलत पे मिलते हैं -1, उसने y गलत दिए, कितने हो गए? -y। मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर एक पे मिल रहे हैं और जितने उसने आंसर दिए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका टोटल कितना बना? 40। इनका टोटल बना 40। इक्वेशन 1 अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या बोला? अब 4 नंबर सही पे मिल रहे हैं और x आंसर सही थे, कितने नंबर बन गए? 4x। 2 नंबर कट रहे हैं, कितने बन गए? -2y। फिर भी नंबर कितने बन रहे? 40। 2 इक्वेशन बन गई। इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, बिकॉज एलिमिनेशन मेथड इज माय फेवरेट, तो मैं उसी को ज्यादा प्रेफर करता हूं रादर देन सब्स्टिट्यूशन। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, आपको जो बेटर लगे आप उससे कर सकते हैं।
अब इसका कोएफिशिएंट है 2, इसका कोएफिशिएंट है 1, ये 4 है 3, तो इसको हम 2 आराम से बना सकते हैं। 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका नाम दे दे इक्वेशन 1, इसका नाम दे दे इक्वेशन 2। ये हो जाएगा 6x माइनस 2y इक्वल टू 80, ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 40। चेंज द साइन, कट रहा है तो साइन चेंज करेंगे, कैंसिल, 6 में से 4 गया 2, और ये आ गया 40, x आ गया 20। यानी सही आंसर उसने 20 सही आंसर दिए, गलत कितने दिए हैं? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, x है 20, कितना हो जाएगा 60, आ जाएगा 60 माइनस 40 यानी कि 20। अभी हमारे पास 20 आ गया। ये आंसर नहीं है, आंसर नहीं है। आंसर पूछा था कि टोटल टेस्ट में कितने हैं, टेस्ट में क्वेश्चन कितने हैं, तो सही 20 है, गलत 20 है, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए 40। 20 सही, 20 गलत है, तो 40 क्वेश्चन है टोटल। ये हमारा आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिए। अगला क्वेश्चन इससे भी जबरदस्त वाला है, देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा ही फायर क्वेश्चन है, वाइल्ड फायर क्वेश्चन है, ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, आया हुआ है प्राइवेट स्कूल्स के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और पिछले कई सालों में भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है क्या? A and B are 2 points apart on a highway। एक हाईवे समझते हैं इसको, हाईवे पे 2 पॉइंट्स हैं A और B, ठीक है भाई। इनके बीच का जो डिस्टेंस है कितना है ऑन अ टू हाईवे, इसमें जो डिस्टेंस है 150 किलोमीटर है। 150 लिखना भूल गया मैं क्वेश्चन में, 150 किलोमीटर, ठीक है भाई। इनके बीच का डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। ए और बी 2 पॉइंट हाईवे पे, इनके बीच का डिस्टेंस 150 किलोमीटर है। अब 2 कार है, एक यहां पर एक यहां पर, मान लो कार ए कार बी मान लिया हम लोगों ने। यहां पे एक यहां से चल रही है, एक यहां से चल रही है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है, यानी ये भी इधर चल रही है और ये भी इधर चल रही है, तो दोनों मान लो यहां मिलते हैं कब? आफ्टर 15 आवर्स। 15 घंटे ये भी चल रही है, 15 घंटे ये भी चल रही है कार, और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, और यहां पर आकर मिल रहे हैं 15 घंटे में। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, यानी कि इस तरफ चल रहा है और ये इस तरफ चल रहा है, तो यहां पर आके मिलते हैं, और 1 घंटे में, कितने में? 1 घंटे में। आपको बताना है दोनों की स्पीड क्या है ना? मजेदार क्वेश्चन, हवा में उड़ गया, ऊपर से ऊपर क्वेश्चन चला गया, था क्या ये? नहीं, तो करना क्या है, लेट स्पीड ऑफ कार ए, 2 चीजें हैं, दोनों की हमें अननोन वैल्यूज हैं, तो एक को मान लिया x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। स्पीड मान लिया हम लोगों ने। अब यहां पे मेन मुद्दा क्या चल रहा है? डिस्टेंस का और स्पीड का और टाइम का, 3 जनों का मुद्दा चल रहा है, और तीनों में रिलेशन में पता है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। क्या रिलेशन होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ना, वही मुद्दा यहां पे इस्तेमाल करना है, यही लॉजिक हमें इस्तेमाल करना है। स्पीड होती है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। अब समझना मेरी बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही मुद्दा यहां समझना है कि भाई कार ए ने इस डायरेक्शन में गई है और कितनी देर चली है? 15 किलोमीटर, और 15 घंटे, कितने टाइम चली है? 15 घंटे। 15 घंटे चली है, किस स्पीड से? कार ए किस स्पीड से चली है? x की स्पीड से चली है। तो भाई डिस्टेंस कितना हो गया? बता दिया, स्पीड क्या चल रही है? x, टाइम कितना है? 15, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 15x, राइट? यही लॉजिक समझना है। 15x लिखना है आपको, यहां पे लिख देते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो a ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 15x, प्लस और माइनस अभी बाद में देखेंगे। b ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? b भी कितनी देर चला है? 15 घंटे। किस स्पीड से चला है? y से, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया? 15 बाय, है ना? लॉजिक है 15 बाय। अब समझो,
यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 15x, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 15y। अगर इस पूरे डिस्टेंस में से मैं इस डिस्टेंस को हटा दूंगा तो क्या मिलेगा, ये डिस्टेंस मिलेगा। पूरे यहां से यहां के डिस्टेंस में अगर मैं इस डिस्टेंस को हटा दूंगा तो ये डिस्टेंस मिलेगा विच इज इक्वल टू 150। बात समझ आई? ए का डिस्टेंस इतना है, बी का डिस्टेंस हटा दो, कितना मिला 150। इक्वेशन को थोड़ा इजी करते हैं, हैवी में जा रहा है ये, पूरे को 15 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा 10। इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन बन गई इजीली। दूसरा पॉइंट समझते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, कितनी देर चला ये 1 घंटे। अरे भाई 1 घंटे चला है, कितनी देर चला है, तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, टाइम 1 घंटा, स्पीड x, 1 इंटू x हो जाता है। सेम प्लस माइनस बाद में डिसाइड करेंगे। ये इधर आ रहा है, ये भी कितनी देर चला 1 घंटे, स्पीड क्या है, कितना बन गया y। तो भैया ये x चला और ये y चला, और अब मैं दोनों को अगर मिला दूं तो कितना बन जाएगा 150। ये हो गई इक्वेशन 2। अब 1 और 2 इजी वे में दिख रहा है, इसको आराम से एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इक्वल टू 150। ये कट रहा है ऑलरेडी, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। x प्लस एक्स 2x हो जाएगा 160, तो x आ गया हमारे पास 80। तो कार A की स्पीड आ गई 80। अब x को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो यह x माइनस वाई इक्वल टू 10, x 80 माइनस वाई, 10 इधर जाएगा, y उधर चला जाएगा, यहां कर लेते हैं 80 माइनस 10 इक्वल टू वाई, तो आ जाएगा 70। कितना आ गया 70। तो A की स्पीड आ गई, लिखना है यहां पे स्पीड ऑफ कार A, आंसर में लास्ट में लिखना है स्पीड ऑफ कार A 80 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार B 70 किलोमीटर पर आवर। तो दैट इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14, the ratio of incomes of two persons A and B are in 3:4 and the ratio of their expenditure is 5:7. If their savings are 15,000 annually, find their annual incomes. Annual income निकालनी है, ठीक है। लेट सॉल्यूशन करते हैं इसको। हमारे पास इनकम और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, हम मान लेते हैं लेट इनकम ऑफ A 3x, इनकम ऑफ B 4x। इनकम को हमने x से रिप्रेजेंट किया। नाउ एक्सपेंडिचर ऑफ A 5x और एक्सपेंडिचर ऑफ B 7x। ओ y मान के चलेंगे, सॉरी y मान के चलेंगे। अब सुनिए, ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। इनकम और एक्सपेंडिचर दिया गया है। जब इनकम में से आप खर्चे को हटा दोगे तो क्या बचेगा, सेविंग। क्या बचेगी, सेविंग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो भाई इसकी इनकम इतनी है, एक्सपेंडिचर इतना है, तो इसकी सेविंग आ गई 15,000। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसकी इनकम इतनी है, एक्सपेंडिचर इतना है, और सेविंग कितनी है 15,000। तो अब आपको निकालना है क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको क्या करेंगे, एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे DYS का रूल लगाना है, पता है DYS का रूल, डू योरसेल्फ, इजीली हो जाएगा भाई। एलिमिनेशन मेथड लगाइए, काम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 15 लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, एक ग्राफ का क्वेश्चन आता है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना। 2 लाइन ऑफ इक्वेशन देगा और ग्राफ पे उसके रिप्रेजेंट करना होगा। रिप्रेजेंट करने के बाद कहेगा एक्स एक्सिस पे जो ट्रायंगल बन रहा है उसको शेडिड करिए या उसका एरिया फाइंड आउट करिए। तो बुक में आपकी क्वेश्चन दिया हुआ है 3.1 में, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। उसी बेस पर कोई भी क्वेश्चन बना के दे सकता है, तो उसको एक बार जरा ध्यान से देख लीजिएगा। वर्टिसेस पूछ सकता है, ट्रायंगल जो बन रहा है उसका वर्टिसेस बता दीजिए। तो 3 वर्टेक्स बनते हैं ABC, उनके कोऑर्डिनेट्स बता देंगे। एरिया पूछ सकता है, ठीक है, तो वो जरूर कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन ये है,
और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा घुमाऊ क्वेश्चन है। बेसिकली ये स्टैंडर्ड वालों के लिए बेसिक ऐसे कोई रूल दूर दूर तक का नाता नहीं है, फिर भी एग्जामिनर का माइंड घूम जाए, बेसिक वालों भी डाल दे तो समझ लेते जरा इसको ना। तो विजय हैड सम बनानास एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स ए एंड बी। विजय के पास कुछ बनानास है, मेरा नाम विजय है, मेरे पास नहीं है, एक व्यक्ति है उसके पास कुछ बनानास हैं, उसने उसको 2 लॉट में बांट दिया, ए और बी। पहले लॉट में जो बनानास थे उसने 3 बनानास को 2 रुपए के हिसाब से बेचा और दूसरे लॉट को 1 रुपए के हिसाब से 1 बनाना बेचा। तो सॉल्यूशन करते हैं। लेट नंबर ऑफ बनानास इन फर्स्ट लॉट में मान लिया x बनानास है एंड नंबर ऑफ बनानास इन सेकेंड लॉट, इसमें हमने मान लिया y बनानास। ठीक है, बात समझना जरा, आप क्वेश्चन को समझना। क्या कहता है कि 3 बनानास को उसने कितने रुपए बेचा? 2 रुपए। 1 बनाना को कितने में बेचेगा? एक के लिए क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड लगाते हैं, 3 अपॉन में आ जाएगा 2/3। ये चीज समझनी है बस आपको। भाई 3 बनानास 2 रुपए में बेचे हैं तो 1 बनाना बेचेगा 2/3, ये स्लॉट 1 है और टोटल बनानास कितने हैं? x। तो x बनानास कितने बेचेगा बताओ? 1 का पता है, x का निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2x/3 कितने बेचेगा? 2x/3। 3 बनाना 2 रुपए में, 1 बनाना 3 अपॉन में आ जाएगा, यूनिटरी मेथड। अब 1 से x का निकालना है तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम y वाले का करते हैं। 1 बनाना का रेट क्या है? 1 रुपए, तो y बनाना का कितना हो जाएगा? y रुपीस। कितना हो जाएगा? y रुपीस। तो फर्स्ट जो उसने बेचा, जो इसको बेचा कितने रुपए में? 400 में। तो इन दोनों को मिलाकर कितने हो गए? 400। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये करना है आपको। उसके बाद लिखना है 2x/3 प्लस y इक्वल टू 400। अपॉन में 3 है, बता दी कितनी बार मैंने आपको कि अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर आता है उसको हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, ये भी हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, ये भी हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, कैंसिल। 2x प्लस 3y इक्वल टू 1200, इक्वेशन 1। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोबारा चलते हैं। अब 5 बनाना, स्लॉट 1 की बात हो रही है। स्लॉट 1, 1 बनाना 1 रुपए का बेचा इसने, 1 बनाना 1 रुपए का, राइट। तो y बनाना कितने के हो जाएंगे? x बनाना कितने के हो जाएंगे? x रुपीस के। दूसरे स्लॉट में उसने 5 बनानास, दूसरे स्लॉट में 5 बनानास कितने के बेचे? 4 रुपीस के। दूसरे स्लॉट में 5 बनाना 4 रुपए के बेचे उसने, तो एक कितने का पड़ेगा? 4/5। और y बनाना कितने के पड़ेंगे? 4y अपॉन में 5। बात समझना, यूनिटरी मेथड लग रहा है यहां पर, ठीक है भाई। 5 बनाना 4 रुपए के, 1 बनाने के लिए 5 डिवाइड में चला जाएगा। हमारे पास टोटल थे y बनानास, y के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से ज्यादा के निकालने के लिए मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इन दोनों का टोटल कितना जा रहा है? x प्लस 4/5 इक्वल टू 460। आप पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई, 5x प्लस 4y इक्वल टू 0, 30, 23, 30, 23। ये आगे दूसरी इक्वेशन। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। पहली इक्वेशन क्या थी? 2x प्लस 3y इक्वल 1200। अभी आ गई 5x प्लस 4y इक्वल टू 300। अब क्या करना है? अभी तो पता ही है, एलिमिनेशन मेथड लगाए थे। इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो लाडे रखा, छोड़ दो। करते ही आ जाएगा 5 2 10, ये अलग क्वेश्चन है। 5 2 10x, 5 3 15 और ये हो जाएगा 6000, 10x 8y 4600। चेंज द साइन, कैंसिल। 15 में से 8 गया 7y और ये आ जाएगा 0 0, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 4 गया 1, तो y आ जाएगा 200। यानी दूसरे स्लॉट में तो मिल गया भाई 200 बनानास हैं। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास? 2x
प्लस 3y इक्वल टू 1200, 2x प्लस 3, यहां पे हम रखा 200, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 600 इक्वल टू 1200, तो 2x आ जाएगा 1200 माइनस 600, यानी x आ जाएगा 600 अपॉन में 2, यानी कि 300। तो भाई पहले स्लॉट में आ गए 200 बनाना, तो दूसरे में आ गए 300, टोटल बनाना कितने हो जाएंगे 500। तो लिख देंगे टोटल बनाना इज इक्वल टू 500। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, नोट इट डाउन।